सत्संग के विषय में मां पार्वती शंकर भगवान से पूछते हैं, हे पतिदेव, इस संसार में लाभ क्या चीज में है, समेट के बोलिए। शंकर वहां कहते हैं, गिरिजे संत समागम सब लाभ कछुआन। हे गिरिजे, जहां संतों का समागम हो, जहां महापुरुष का आगमन हो, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। अभी हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों का कहना है कि बिना ईश्वर के भक्ति से आपका कल्याण नहीं होगा। अब सोचिए, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का कहना है कि बिना ईश्वर की भक्ति से कल्याण होगा। और गुरु महाराज ने समेट के कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। देखिए, सब बड़े बड़े ज्ञानियों का कहना ही है, और गुरु महाराज भी कह रहे हैं कि आवागमन से यदि छूटना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, तो प्रभु का भजन कीजिए। निषाद राज मृत्यु से डर रहे थे, निषाद राज मृत्यु से डर रहे थे। उसके बड़े ज्ञानी ध्यानी, उसके नाती व्यासदेव भगवान से कहा कि नाती, नाना को कह रहे हैं कि हम मृत्यु से डर रहे हैं। निषाद राज अपने नाती को कहते हैं। निषाद राज ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे। कहा कि तब चलिए ब्रह्मा जी के पास। तो चलिए ब्रह्मा जी के पास। कौन कौन चले? निषाद राज और उसका नाती व्यासदेव भगवान, दोनों चले। ब्रह्मा जी सवेरे पूजा पाठ करके बैठे थे। देखा कि दोनों कहाँ आए आप लोग। कहा महाराज, ये हमारा नाना मृत्यु से डर रहे हैं। कहा इसके बचने का उपाय? कहा मैं नहीं जानता हूँ। ब्रह्मा ने कहा कि हम नहीं जानता हूँ। कहा तब चलिए विष्णु के पास। तो वो भी संग लगे, ब्रह्मा जी लगे, और निषाद राज व्यासदेव भगवान चले। चलते चलते पहुंचे विष्णु भगवान के पास। वे भी सवेरे पूजा पाठ करके बैठे थे। कहा कि आप लोग सवेरे कहाँ आए हैं? कहा महाराज, ये निषाद राज मृत्यु से डर रहे हैं, इसका कोई उपाय बताइए। कहा मैं नहीं जानता हूं। कहा तब चलिए महेश के पास। तो वे भी संग लग जाते हैं। निषाद राज व्यासदेव भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु, दोनों तीनों चारों चलते हैं। महेश भी सवेरे पूजा पाठ करने के लिए बैठे थे। सवेरे पहुंचे चारों। आप लोग कहाँ आए हैं? कहा महाराज, ये निषाद राज मृत्यु से डर रहे हैं, इसका उपाय बताइए। कहा महाराज मैं भी नहीं जानता हूं। कहा तब हाँ, इसका कहीं है, इसका कहीं इलाज है। कहाँ है? काल माता। तब चलिए हम भी चलते हैं। तो पांचों ब्रह्मा जी, ब्रह्मा महेश, विष्णु भगवान, निषाद राज और व्यासदेव भगवान, पांचों चलते हैं काल माता के पास। वहां पर जो है 33 करोड़ सभी जितने भी 84 लाख का जोनी है, सबका लिखा हुआ है। जिस प्रकार हम लोग का खेत का खसरा से ही मालूम पड़ता है हमारा ये खेत है, उसी प्रकार 33 करोड़ जितने भी मनुष्य हैं, 84 लाख जोनी, सबका खाता खसरा बना हुआ है। कहाँ मरेंगे, किस जगह मरेंगे, कैसे मरेंगे। काल माता के हम पहुंचे। कहा कहाँ आप लोग आए हैं? कहा महाराज ये मृत्यु से डर रहे हैं। कहा बैठ जाइए। सभी बैठ गए। बैठने के बाद कहा कि रिकॉर्ड रूम से लाइए, रजिस्टर लाइए। रजिस्टर लाते हैं। कहा कौन पढ़ेगा? कहा जो मरने वाला उसे दीजिए पढ़ने के लिए। काल माता बैठते हैं और पांचों सब बैठे हुए। रजिस्टर लाया, कहा पढ़ रहा है। उसमें लिखा था, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, निषाद राज, व्यासदेव भगवान एक जगह होंगे, इसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही पढ़ते हैं, निषाद राज धड़ाम गिर जाते हैं। काल माता ने कहा कि मैंने तो सोचा था कि यह सभी नहीं मिलेगा, ना इसकी मृत्यु होगी। देखते हैं अपने से बटोर को लाया। ये क्या कहानी से क्या सोचते हैं? सबका बना हुआ है, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, किस जगह मरेंगे। याद रखिए, सबका बना हुआ है खाता खसरा। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, किस जगह मरेंगे। यही तो मरने से बचने के लिए संतों का ज्ञान है। इसको सुनिए, समझिए और जीवन में उतारिए। युधिष्ठिर महाराज, भंडारा क्या था? कहा कि महाभारत की लड़ाई होने के बाद कहा कि भंडारा करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि महाराज कीजिए भंडारा, क्योंकि इतना लोगों को मारे पीटे हैं, भंडारा कीजिए। भंडारा किया, लाखों लाख आदमी खाया। भगवान कृष्ण ने कहा था घंट बोलेगा, घंट नहीं बोला। कहा करे, भगवान कृष्ण पूछते महाराज घंट नहीं बोला। कहा रे, आपके भंडारा में संतों का भोजन कहाँ हुआ है? कहा कौन संत छूट गया?
काशी में सुपत जी महाराज कहा कि सुपत जी महाराज नहीं आए भोजन खाने के लिए। युधिष्ठिर जी महाराज भीम को भेजते हैं, जाओ भीम भाई जाओ आदर पूर्वक लाओ। भीम तो जानते हैं मन में अहंकार करते हुए जात का डोम भोज खाने के लिए नहीं आया, जाकर जाते हैं और सुपत जी महाराज पूजा पाठ करके बैठे थे। गया कहा महाराज आप हमारे यहाँ भोज खाने के लिए गए। कल के सुनो, दो का भोज मैं नहीं खाता हूं, एक राजा का और बेश्या का। और इसको जो है मन अंदर में क्रोध बढ़ता गया। अंत में कहा कि तुम हमको ले जा सकते हो, चलो हमारा सुमरनी है उसको लेकर चलो। आदेश अल्लाह ना उनको जरूरी था। कहा क्या धूम का मैं छू, फिर भी एक उंगलियां लगाया टस से मस, दो उंगली लगाया टस से 10,000 हाथी का बल लगाया, टस से मस नहीं हुआ। देखिए संत में कितना पावर है। जात का डोम वहां से भागा, आया घर आया, कहा कि नहीं आया भैया भगवान कृष्ण किसको भेजते हैं महाराज, अरे अपने से जाइए। युधिष्ठिर महाराज रथ पर सवार होकर और द्रौपदी को कहा भानस करना, भानस में किसी को नहीं सटने देना, पवित्र से अपना भोजन बनाना। और मैं जाता हूं संत को लाने के लिए। चलते हैं रथ लेकर, जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, महाराज चलिए हमारे यहाँ भोज खाने के लिए। आप नहीं गए, आदर पूर्वक उन्हें लाया गया। क्या होता है, लाने के साथ जो है द्रौपदी 33-36 प्रकार का भोजन बना के रखी कि हमारे यहाँ संत आ रहे हैं। थाली लगता है, चौका लगता है, बैठते हैं खाने। कबीर संप्रदाय में सब एक ही बार दे दिया जाता है। मैं कबीर संप्रदाय में भी गया था, देखा वही हुआ। द्रौपदी जो है 36 प्रकार का भोजन सब चीज एक ही बार दे दिया और अगरबत्ती दिखाकर सुपत जी को सामने में दिया। सुपत जी महाराज सबको मिला लिया और सबको मिलाकर जैसे ये कोर मारते हैं, एक घंट बोल गया। द्रौपदी सोचती है कि मैं कितना रिच रिच का बनाया था, ये जात का डोम, ये सब मिला जुल के क्या ये सब्जी सबका स्वाद पाया। बस दूसरा घंट, दूसरा जो भोजन लेने वाला था हाथ रुक गया। कहता महाराज, युधिष्ठिर कहते महाराज भोजन कीजिए। कल क्या भोजन नहीं, अब तो डोम का भोजन होगा। करके कौन कहा जाके द्रौपदी से पूछिए। द्रौपदी से पूछते हैं क्या तुम बोली, कहा कि मैंने कहा कितना परिश्रम से बनाया था और जात का डोम ये सब मिला जुला के खाया। कहा कब ये खाना नहीं, फिर खाना बना। घंट बोला आदर करते हैं, जात पात संत में नहीं होते हैं, सभी जात में संत होते हैं। संत जो होते हैं भगवंत कोई अंतर नहीं होता है उसका। हम लोग इस घोर कलकाल में हम लोग को गुरु मिला है। इतना कठिन से गुरु महाराज ने ज्ञान को निकाला है और कहा सबके अंदर में परमात्मा है। गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष परमात्मा को देखा और पदावली में लिखा अंतर के अंतिमता में गुरु है, मन पाता पता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंग संग हर वक्त रहता प्रकट होता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल दिखलाता नहीं, खोजते फिरते बहुत से जगत में जा बजा, अंतर के अंतिमता के रबिन कोई से पाता नहीं, बिंध्या संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होना रहा है नहीं। याद रखें, इस बात को मन में बैठा लें, परमात्मा सबके अंदर में है, रास्ता भी सबके अंदर में है। हम लोग इस शरीर के आंख में हम लोग का बसा है, रास्ता कहाँ है, यही तो भेद विजन है। भेद विजन लेकर अंदर में परमात्मा का दर्शन के लिए चलिए। बाहर कोई उपासना नहीं है, बाहर कोई खोज नहीं है, खोज तो अपने अंदर में है। परमात्मा का गुरु महाराज ने प्रत्यक्ष करके साधन किया और अंदर में परमात्मा का दर्शन किया। हम लोग भी गुरु महाराज की वाणी को सुनकर समझते हैं कितना का अंग संग हमेशा परमात्मा रहते हैं। सूर्य अंग और संग, अंग मन होता शरीर, संग महता हम लोग की जीवात्मा के साथ है। जीवात्मा के साथ कैसे है, अनहद अपने साथ है अचपाता को नाम, अमल करो अपनाए के अमर नाम घर ठाम, आत्म में आत्म लखो आठों पहर रौला, चंचल चित्त को थिर कर चौथी में चितला है। हम लोग के अंदर में सार शब्द लगा हुआ है। जो सार शब्द गुरु महाराज ने कहा, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग तो साधना प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग को सार शब्द पकड़ना है। कहाँ सार शब्द पकड़ेंगे, यही ज्ञान हम लोग युक्ति लेकर संतों से सीखें और अंदर में ध्यान भजन करें। परमात्मा तो हथेली पर खड़ा है। स्वामी तुलसीदास ने पूछा कि कहाँ है ब्रह्म, कहाँ नहीं नस का आग्रह है, कहाँ ब्रह्म का वास, अविनाशी बिन से नहीं हो ज्योति प्रकाश हो। तो खड़ा है परमात्मा सामने।
इसलिए इस ज्ञान को इतना सरल करके गुरु महाराज ने पदावली में लिखा है, खोजो पंथी पंथ रे घर भीतरे तू हारू तेरो पी। देखिए कितना सरल करके कहा, कैसे कैसे खोजेंगे। निस्तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरी अपने में खोजना। कैसे कैसे दो नए नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बचती है 5 नौबतें सुन एक एक को प्रत्येक को चढ़ जा के निजान खोजना। भाव गुरु महाराज ने पदावली ऐसा सुंदर से लिखा है। हम लोग घर परिवार में रहकर संसार का संभाल करते हुए नित्य प्रति ध्यान भजन करेंगे, इसी शरीर से परमात्मा का दर्शन करेंगे, आवागमन छूट जाएगा। इतना सरल करके हमारे गुरु महाराज रखा। इस विश्वास पूर्वक देखिए सदाचार शिष्टाचार शिष्टाचार के साथ यह भजन होगा।